साथियों नमस्कार, मैं सुनील। हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम बात करेंगे कि इस देश में उपचुनाव हो रहा था, लेकिन बहुजन समाज पार्टी मात्र दो ही राज्य में उपचुनाव लड़ रही थी, उत्तर प्रदेश और बिहार। बिहार में 4 विधानसभा पे उपचुनाव हो रहा था, रामगढ़, तरारी, बेलागंज और इमामगंज। लेकिन बीएसपी केवल 2 ही विधानसभा पर चुनाव लड़ रही थी, रामगढ़ और तरारी। रामगढ़ जो सीट था पूरे बिहार में हॉट सीट बना हुआ था, क्योंकि यहाँ से जो प्रत्याशी थे सतीश यादव महज कम उम्र के प्रत्याशी थे। वहाँ जितने प्रत्याशी थे, लेकिन जितने प्रत्याशी थे उनको कितना वोट मिला, इसी मुद्दे पे हम बात करेंगे, आपको बताएंगे भी। बात बताने के बाद हम आपको पूरे रामगढ़ पे चर्चा भी करेंगे कि कौन कितना कारगर रहा, कौन कितना मेहनत किया, इसी मुद्दे पे हम बात करेंगे। पहले आप जान लीजिए कि कितने प्रत्याशी को कितना वोट मिला। भारतीय जनता पार्टी से प्रत्याशी थे अशोक कुमार सिंह, उनको टोटल वोट मिला 62,257 वोट। वहीं बहुजन समाज पार्टी से प्रत्याशी थे सतीश कुमार सिंह यादव, उनको टोटल वोट मिला 60,895 वोट। वहीं राष्ट्रीय जनता दल से प्रत्याशी थे अजित कुमार सिंह, उनको टोटल वोट मिला 35,825 वोट। वहीं सुशील कुमार सिंह जो जन स्वराज पार्टी से थे, उनको टोटल वोट मिला 6,513 वोट। वहीं राजकुमार राम जो राष्ट्रीय जन संभावना पार्टी से थे, टोटल उनको 1,543 वोट मिला। मैं शुरुआत में ही कहा कि ये रामगढ़ जो सीट था हॉट सीट बना हुआ था पूरे बिहार में, क्योंकि यहाँ से जो प्रत्याशी थे सतीश कुमार यादव बहुत ही कम उम्र के प्रत्याशी थे और पूरे रामगढ़ में इनकी चर्चा हो रही थी। चर्चा इनका इसलिए हो रही थी क्योंकि बहुजन समाज पार्टी से प्रत्याशी थे, अकेले अपने दमखम पे चुनाव लड़ रहे थे, अपने दम पे प्रचार कर रहे थे। लेकिन आरजेडी और बीजेपी से तमाम जो विधायक, मंत्री, सांसद, मुख्यमंत्री, यहाँ तक कि नीतीश कुमार वहाँ रामगढ़ में वोट मांगने के लिए गए थे। लेकिन सोचिए कि एक अकेला नौजवान युवा लड़का सतीश कुमार यादव कैसे इन पार्टियों को टक्कर देता है, और टक्कर देने के बाद सोचिए कि महज 1362 वोट से सतीश कुमार यादव हार जाते हैं। ये इनकी हार नहीं है, इनकी बड़ी जीत है, क्योंकि अकेले चुनाव लड़ रहे थे, इनके प्रचार प्रसार करने के लिए कोई नहीं आया था, ये अपने दमखम पे चुनाव लड़ा। हमने इनसे सवाल किया, हम वहाँ खुद वहाँ रहे, 5-6 दिन रहे, प्रचार प्रसार भी कैंपेनिंग करने वहाँ गए थे, हम कैंपेनिंग किए भी। लेकिन जब हमसे हम सवाल किया कि सतीश कुमार यादव जी आप अकेले चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन आरजेडी और बीजेपी से तमाम जब उनके सांसद हैं, विधायक हैं, मुख्यमंत्री हैं, मंत्री हैं, तमाम लोग रामगढ़ के गली गली घूमकर वोट मांग रहे हैं, तो इन पे उन्होंने जवाब दिया कि इनके लिए जो वोट मांग रहे हैं अलग ही बात है, लेकिन हमारे लिए जो वोट मांग रहे हैं यहाँ के मुख्यमंत्री और मंत्री, सांसद, यहाँ के जनता है। जनता खुद लोगों के बीच जा रहे हैं, लोगों के बीच जाकर हमारे लिए वोट मांग रहे हैं। सोचिए कि कितनी बड़ी बात बोल दिए, और अकेले इस युवा लड़का ने तमाम जो पार्टियां थीं आरजेडी और बीजेपी को टक्कर दिया और महज 1362 वोट से हार गए। सतीश कुमार यादव जी ने जब ये चुनाव हारा तो भाविक थे, उन्होंने कहा कि ये हमारी पहली चुनाव है, हम पहली बार चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन ये उपचुनाव था। लेकिन बिहार में 2025 में उन्होंने संदेश दे दिया है, ये तो सेमीफाइनल था, 2025 में फाइनल होगा और हम इससे ज़्यादा मेहनत करेंगे, कई मेहनत करेंगे और इन आरजेडी और बीजेपी वालों को टक्कर देंगे, और इस सीट को निकालेंगे। और इस सीट पे इसलिए चर्चा हो रहा था क्योंकि तमाम लोग उन रामगढ़ पे नज़र थी। युवा लड़का था, तेज-तरार ये थे और संघर्षशील थे, क्योंकि सतीश कुमार यादव बीएचयू से पढ़े हुए थे, प्रोफेसर थे। प्रोफेसर की पढ़ाई छोड़कर प्रोफेसर की नौकरी छोड़कर समाज सेवा में लग गए और समाजों के बीच जाकर लोगों की सेवा कर रहे थे। ये तो रामगढ़ की बात हो गई। रामगढ़ पे दशा दिशा क्या था, सतीश कुमार यादव कितने वोट से हारे, महज 1362 वोट से हारे। ये हार उनकी नहीं है, इनकी जीत है, क्योंकि हम वहाँ थे, जिस तरह से वो मेहनत कर रहे थे, अकेले इन आरजेडी बीजेपी वालों को टक्कर दे रहे थे। ये इनकी हार नहीं, इनकी जीत है। चलिए, बहुजन समाज पार्टी की बात हो गई रामगढ़ पे, लेकिन हम तरारी पे बात करेंगे कि तरारी पे इनका कैसा परफॉर्मेंस था, तरारी पे कौन कौन से लोग प्रत्याशी थे, किस पार्टी के प्रत्याशी थे, हम आपको बताएंगे। विशाल प्रशांत जो भारतीय जनता पार्टी से प्रत्याशी थे, 78,755 वोट मिला। वहीं राजू यादव जो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के प्रत्याशी थे, यानी इंडिया गठबंधन से प्रत्याशी थे, उनको महज वोट मिला 68,143 वोट। वहीं जन स्वराज पार्टी जो नई नवेली पार्टी थी, उनको 56 से 22 वोट मिला। वहीं बहुजन समाज पार्टी
जो प्रत्याशी थे सिकंदर कुमार, जो जाति से कुशवाहा थे, उनको टोटल वोट मिला 1988 वोट। वहीं निर्दलीय प्रत्याशी तमाम लोग थे, लालू प्रसाद यादव थे, राजेंद्र कुमार पाठक थे, राजू यादव थे, तमाम लोग थे। लेकिन सबसे बेसी चर्चा किसकी हुई थी? भारतीय जनता पार्टी की, कम्युनिस्ट पार्टी, जनसुराज और बहुजन समाज पार्टी की। बहुजन समाज पार्टी तरारी में चौथे नंबर पर थी, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी के जो प्रत्याशी थे कुशवाहा थे, वो दमखम चुनाव नहीं लड़े और इसीलिए इसका रिजल्ट आया। लेकिन सिकंदर कुशवाहा भी ने कहा है कि इस पर हमसे भूल हो गई, लेकिन जब 2025 में चुनाव होगा हम भी यहाँ से टिकट लेंगे और कड़ी मेहनत करेंगे और यहाँ से सीट निकालेंगे। चलिए, ये तो रामगढ़ की बात हो गई। तरारी की बात हो गई कि बहुजन समाज पार्टी को कितना वोट मिला, कौन प्रत्याशी कितने पर रहा, कितने पोजीशन पर रहा, किसको कितना वोट मिला। लेकिन हम बार बार ये कह रहे हैं कि रामगढ़ सीट हॉट सीट बना हुआ था, क्योंकि तमाम जितने भी बिहार के लोग थे सबकी नज़र रामगढ़ पे थी और सबको आशा था कि रामगढ़ सीट बीएसपी जीतेगी, लेकिन महज कुछ वोटों से हार गई। लेकिन बहुजन समाज पार्टी के जो प्रत्याशी थे सतीश कुमार यादव नाखुश थे। उन्होंने कहा कि हमने मेहनत किया, लोगों ने हमको समर्थन दिया, प्यार दिया, दुलार दिया। लेकिन सोचिए कि जो बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी थे सतीश कुमार यादव, उनके पास पैसा नहीं था। वहाँ के जितने भी जनता लोग, जनार्दन लोग थे, उनको सेवा भी किए, उनको तन मन धन से सेवा भी किए और उस पैसा से चुनाव भी लड़ा। और सोचिए कि जो बीजेपी आरजेडी जो करोड़पति अरबपति वहाँ के जो प्रत्याशी थे, उन्होंने अपना पैसा खूब लगाया पैसा। लेकिन जो बहुजन समाज पार्टी से प्रत्याशी थे सतीश कुमार यादव ने लोगों से चंदा मांगा और चुनाव लड़ा भी। तमाम उन्होंने मुद्दे पे बात किया। इनको बातों के हमारे बातों को कैसे देखते हैं, और जो रामगढ़ से प्रत्याशी थे सतीश कुमार यादव, जो इन्होंने मेहनत किया, उनकी मेहनत को आप कैसे देखते हैं, जरूर कमेंट कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम।